हाय फ्रेंड्स, तो वेलकम टू डे 2 ऑफ माय वेट लॉस जर्नी। हाय, दिस इज रिचा एंड आज का वेट भी सेम है कल की तरह। आई वाज जस्ट कंसर्न कि बढ़ रहा है घट रहा है, एक बार देख लेती हूँ। तो ब्रेकफास्ट के लिए आई प्लान टू मेक इडलीज। इडली का बैटर मैंने पहले ही रेडी कर दिया था और फर्मेंट होने भी रख दिया था। तो साइड में आप देख रहे हो कि कंटेनर में इडली बन रही है। हाँ, मेरे पास बहुत ही ऑथेंटिक पुराना इडली वाला कंटेनर है जिसमें स्टीम इडली बन जाती है। और मैं बना रही हूँ टमेटो पीनट चटनी। तो मैंने यहाँ पे ले लिए है प्याज, पीनट, करी पत्ता और ग्रीन चिलीज और साथ में कुछ अदरक भी। और मैं उतना ही इसको कुक करूँगी। ऑफ कोर्स मैंने पहले पीनट्स को थोड़ा भून लिया था और उतना ही ऑयल अनियन को कुक करूँगी कि वो थोड़े सॉफ्ट हो जाएँ। आई डोंट नीड टू मेक देम सुपर ब्राउन, बहुत भूनने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ी गल जाएँ, पक जाएँ, तो उतना ही मैं भूनूँगी। एंड हाय फ्रेंड्स, अगर मैंने नहीं बताया तो मेरा नाम रिचा है एंड येस, आई हैव रिसेंटली स्टार्टेड माय वेट लॉस जर्नी और ये है डे 2। तो बस इसको इतना चलाते रहेंगे थोड़ी देर, अप्रॉक्सीमेटली 4-5 मिनट हम अनियंस को चला लेंगे और थोड़ा जब अच्छे से भुन जाएँगी तो फिर उसके बाद हम इसमें टमेटोज़ डाल देंगे। अनियन और टमेटो दोनों को ही रफली चॉप करना है, हमें ज़्यादा बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज़ अल्टीमेटली हमें उन्हें पीसना ही है। तो मैंने फटाफट से अनियन के बाद टमेटो डाल दिए हैं और आप देख रहे हो कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है, मैंने खुद इतने मोटे-मोटे टमाटर डाल दिए हैं। और अनियन भी, और ये मुझे बेस्ट चटनी लगती है क्योंकि ज़्यादा मेहनत नहीं होती मुझे बहुत ही ज़्यादा काटना नहीं पड़ता। और आपको पता है बाय नाउ, आपको आई थिंक पता हो गया, चल गया होगा कल की वीडियो से कि मुझे बहुत अच्छे से काटना नहीं आता है अनियन। मैं अभी भी स्ट्रगल कर रही होती हूँ। हाँ गाइस, शादी के इतने साल बाद भी। तो बस टमेटो डाल दिया और टमेटो डालने के बाद इसमें थोड़ा-सा नमक और हल्का-सा कोरिएंडर पाउडर, बस वो ही डालना है हमें। पहले मैं नमक डाल के इसको थोड़ी देर ढक दूँगी जिससे टमाटर मेरे अच्छे से सॉफ्ट हो जाएँ। इसमें मुझे टमाटर को ज़्यादा भूनने की वो जैसे हम मसाला बनाते हैं, वी हैव टू लेट ऑयल रिलीज़ एंड ऑल दैट स्टफ, तो हमें वो करने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी इसमें बहुत ही 1 चम्मच तेल डलता है क्योंकि ज़्यादा उसकी ज़रूरत ही नहीं है और पीनट्स में अपना नेचुरल ऑयल इतना होता है। तो बस थोड़ी देर इसको सौटे करेंगे कि थोड़ा-सा टमाटर हल्का-सा पानी रिलीज़ करने लगे, अभी नमक डाला है और उसके बाद हम इसको ढक देंगे। और अब आप देख रहे हो कि ये काफ़ी पक गया है। ढकने के बाद मैंने हटाया तो इट इज़ नाउ ऑलमोस्ट डन। बट इसको 1-2 मिनट और चलाऊँगी। आई मीन होल प्रोसेस जस्ट टेक 10 मिनट्स। 10 मिनट्स में ये बन जाती है। डिपेंड्स टमाटर कैसे हैं, कभी वो जल्दी गल जाते हैं, कभी लेट गलते हैं। तो बस ये बनने के बाद अब मैंने इस गैस को ऑफ भी कर दिया और अब मैं इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। तब तक ऑफ कोर्स मैं किचन में अपने और काम कर लूँगी। तो ठंडा होने के बाद बस इसको पीसना है एंड वी आर रेडी फॉर द ब्रेकफास्ट। तो ये है मेरी ब्रेकफास्ट प्लेट एंड ऑफ कोर्स सिर्फ 2 इडली मैं नहीं खाऊँगी, मोस्ट प्रोबेबली मैं एक और इडली खाऊँगी। और हाँ, मैंने खाई थी एंड देन आई हैड माय कॉफ़ी विद माय इडली। एंड 2 घंटे के बाद, आई मीन 2 या 3 घंटे के बाद, माय हस्बैंड मेड मैंगो शेक फॉर ऑल ऑफ अस और मैंने बहुत मज़े से एन्जॉय किया। अंदर एसी में बैठी थी, बाहर बहुत धूप थी लेकिन अपने बैकयार्ड को देख रही थी और आराम से टीवी देखते हुए मैंने एक काउच पोटैटो की तरह इसको मज़े से एन्जॉय किया। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद हमें भूख लगने लगी, तो हमने थोड़े से वेजीज़ को एयर फ्राई कर लिया और मेरे बेटे को बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है ब्रोकोली और थोड़े से स्वीट पोटैटो भी मैंने यहाँ पे डाल दिए। तो बस यही, ज़्यादा भूख नहीं थी, इडली के बाद मैंने कॉफ़ी भी अच्छे से पी थी एंड मैंगो शेक भी। तो बस थोड़ा-सा यही एयर फ्राई करके हमने खाया और आई थिंक मैंने अपने बेटे को थोड़ा कुछ और भी पराठा वग़ैरह बना दिया था। तो बस उतना ही खाया। इसमें आई वुड नॉट से कि मैंने एक्स्ट्रा कुछ खाया इससे, क्योंकि सुबह से मैं काफ़ी कुछ खा ही रही थी। रात को आते-आते एवरीबॉडी सेड कि नहीं, हमें बर्गर ही खाने हैं, हमें कुछ और नहीं खाना। तो फिर मुझे लगा कि चलो फिर मैं बर्गर बना देती हूँ, लाइक उसकी पैटीज़ बना देती हूँ। और व्हाट आई डिड, आई मिक्स्ड ऑल द वेजीज़ जो भी मेरे पास थी। हाँ, आलू लिया बट आलू मैंने इसमें एक ही लिया और उसके बाद मैंने बीटरूट एंड सारी सब्जियाँ स्टीम करके इसमें डाल दी और मेरे पास, आपको पता है, कट वेजीज़ तो हैं ही। तो अच्छे से मैंने इसको मैश किया और इसके बाद जो मैंने इसमें मिलाया था, वो था पोहा पाउडर। थोड़ा-सा पोहा मैंने ग्राइंड कर लिया था। वैसे मैं ना ग्राइंड करके रखती हूँ, मेरी काफ़ी पैटीज़ या कोई कटलेट्स में काम आ ही जाता है। सो आई एडेड पोहा पाउडर, उससे बहुत अच्छी बाइंडिंग हो जाती है। तो सब कुछ अच्छे से मैश करने के बाद मैं इसमें थोड़े मसाले मिला दूँगी, लाइक मसाले ज़्यादा नहीं मिलाए थे मैंने। कोरिएंडर पाउडर थोड़ी अच्छी क्वांटिटी में बिकॉज़ उससे भी मॉइस्चर काफ़ी बाइंड होता है। ऑफ़ कोर्स नमक, और यहाँ पे मैंने इसमें कोई भी ग्रीन चिलीज़ या अदरक नहीं डाली थी बिकॉज़ मेरे बेटे के लिए भी बना रही थी मैं। तो फिर थोड़ा-सा मैंने गरम मसाला मिलाया।
टू गिव इट लाइक लिटिल स्पाइसी या फिर थोड़ा मसाले वाला फ्लेवर। और यहाँ पे मैं मिला रही हूँ अपना पोहा पाउडर व्हिच आई टॉक अबाउट। सो इसको अच्छे से मिलाने के बाद गाइस ये काफ़ी हद तक आटे की तरह बाइंड होने लग जाता है। तो इसको मैं मिला लूँगी और यही टाइम होता है कि चम्मच से काम नहीं बनता और मुझे इसको हाथ से करना ही पड़ता है। मतलब हमें हाथ से करना ही पड़ेगा और धीरे-धीरे आप देखोगे कि ये काफ़ी इकट्ठा होता जाएगा, ऐज़ इन खुद ही बाइंड होता जाएगा और आटे की तरह जैसे हम आटा गूँथते हैं तो वो बाइंड होने लग जाता है ना, तो ऐसे ही ये काफ़ी हद तक बाइंड हो जाएगा और फिर उसकी टिक्की या जो भी आप बनाना चाहो, ईज़ी हो जाता है बनाना। वैसे तो लाइक आप बच्चों के लिए बना रहे हो तो आलू थोड़ा ज़्यादा डाल के, पनीर डाल के और पनीर भी मैं थोड़ा ऐड करूँगी अब इसके बाद, ताकि वो थोड़ा और एक्स्ट्रा बाइंडिंग दे दे। तो पनीर डाल के, आलू ज़्यादा डाल के आप इसको फ्राई भी कर सकते हो ब्रेड रोल्स की तरह या फिर फिंगर्स की फॉर्म में। बट मैंने यहाँ पे टिक्की ही बनाई थी बिकॉज़ मुझे था कि ठीक है, सभी लोग क्यों ही मुझे ज़्यादा इसको फ्राई करना है और मैंने बहुत कम तेल में इसको सेका था। तो देख रहे हो आप कि धीरे-धीरे बाइंड हो रहा है और थोड़ा-थोड़ा मटेरियल सूखता जा रहा है। बीटरूट डालने से क्या होता है, काफ़ी पानी छोड़ती है बीटरूट भी, तो काफ़ी वो हो जाता है और थोड़े से बीटरूट से इट बिकम्स सो रेड ऑल्सो। और मेरा बेटा काफ़ी एक्साइटेड था कि पापा ये पिंक क्या है? ये पिंक टिक्की बनी है आज। तो उसके बाद मैंने ऐड कर दिया था इसमें पनीर अच्छी क्वांटिटी में, ताकि इसमें वेजिटेबल्स के साथ काफ़ी प्रोटीन भी रहे। आई मीन जितना भी मैं ऐड कर सकूँ और बना लूँ। तो फिर मैंने उसको और अच्छे से मिक्स कर दिया और गाइस इसके बाद तो ये काफ़ी ईज़ी हो गया पहले मेरे साथ क्या होता था कि मैं जब भी कटलेट्स या ऐसा कुछ भी टिक्की जैसा बनाती थी, मैं ऑयल डालती थी और तवे पे या पैन पे मेरी टिक्की खुल जाती थी। इनफैक्ट कई बार मैंने उनको शैलो फ्राई भी किया कि कोई गेस्ट आ रहे हैं, बट वो हमेशा खुल जाती थी और बाइंडिंग कम रहती थी। बट जब से मैं पोहा पाउडर मिलाने लगी और पनीर बहुत अच्छे से, तो तब से ये काफ़ी बेटर हो गया। इनफैक्ट आप भुना हुआ बेसन भी मिला सकते हो, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो बाइंडिंग के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। ब्रेड क्रम्ब्स भी, लेकिन मेरे पास ब्रेड क्रम्ब्स थे नहीं और मैं थोड़ा अवॉइड भी कर रही थी उनको यूज़ करना। तो अब उसके बाद मैंने थोड़ा-सा ग्रीस कर लिया अपने पैन को और हाँ, मैंने बहुत ना के बराबर ऑयल लगाया है गाइज़, आप देख रहे हो। बहुत ही ज़रा-सा जस्ट लाइक ग्रीस ही किया है लिटरली। उसके बाद मैंने हाथ पे हल्का-सा ऑयल लगाया सो दैट मेरे हाथों पे ये ना चिपके। एंड देन विद लाइक हल्के हाथों से मैंने टिक्की को फॉर्म कर दिया और हाँ, इसके बाद मैंने इसमें हरा धनिया भी डाल दिया था क्योंकि उसका फ्लेवर मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो उसके बाद धीरे-धीरे मैंने टिक्की को रख लिया बना के पैन पे और फिर इट टूक लिटिल टाइम। वैसे तो ये एयर फ्रायर में भी आराम से बन जाती, बट मेरे हस्बैंड कुछ और बना रहे थे एयर फ्रायर में। आई थिंक इट वाज़ चिकन नगेट्स या कुछ भी और मैं नहीं यूज़ करना चाह रही थी एयर फ्रायर उसके बाद नगेट्स बनने के बाद। तो मैंने इनको तवे पे ही बना लिया और आराम से एक बार में 4-4 टिक्की बन रही थी, तो इतना भी टाइम कंज्यूमिंग नहीं था, बट शायद एयर फ्रायर में जल्दी बनता। आई हैवंट ट्राइड कि ऐसे कटलेट्स मतलब वेजीज़ के कटलेट्स मैं ज़्यादा बनाऊँ। मैंने टिक्की तो ट्राई किया है एयर फ्रायर में, तो ऐसे करके फिर मैंने ये टिक्की बना ली। तो फिर टिक्की जब थोड़ा टाइम हो गया तो फिर मैंने उन्हें पलटना भी शुरू कर दिया एंड एट दैट टाइम आई वाज़ रियली स्केप्टिकल कि यार ये ठीक से पलट जाएँगी ना, ज़्यादा कुछ नहीं होगा। एंड 1-2 ड्रॉप एक्स्ट्रा मैंने यहाँ पे ऑयल लगा दिया सो दैट ये और अच्छे से सिक जाए। एंड गाइज़ लिटरली ऑयल मैंने बहुत ही कम लगाया है। अगर मैं बात करूँ ये ब्लू स्पून की, तो इन 3 टिक्की में इवन हाफ स्पून भी नहीं होगा ऑयल। मैंने काफ़ी कम रखा है और काफ़ी सारा ऑयल तो अभी आप देख रहे हो कि पैन पे ऐसे ही है अभी। तो धीरे से मैंने इन टिक्की को पलट लिया है और थोड़ा-थोड़ा दबा दिया ताकि ये अच्छे से पक जाएँ और करते-करते ये आराम से गोल्डन ब्राउन हो गई। तो धीरे-धीरे टिक्की सेकते हुए आप देख रहे हो फाइनल लुक ये है टिक्की का। काफ़ी अच्छे से सिक गई, काफ़ी अच्छे से मैं इसको पलट पा रही थी। दे वर कंप्लीटली ड्राई, कोई ऑयल नहीं, कुछ नहीं। तो मेरा ईज़ी हो गया एंड ये है मेरा डिनर प्लेट। मैंने सिर्फ़ टिक्की ली एंड बाकी दोनों ने मेरे बेटे और मेरे हस्बैंड ने आराम से अपना वो किया और मैंने इसके बाद एक और टिक्की ली थी।